उडुपी के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में 21 दिनों से कुछ लड़कियों को क्लास अटेंड करने का परमिशन नहीं दिया गया है। ये मुस्लिम लड़कियां हैं जो हिजाब पहनकर आती हैं। स्कूल अथॉरिटी ने क्लास अटेंड करने से मना कर दिया है क्योंकि ये हिजाब पहनकर आती हैं। इन लड़कियों का कहना है कि हमें हिजाब पहनने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है, और ये कहती हैं कि जब तक हमें परमिशन नहीं मिलेगा तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। इसी के बारे में हम बात करेंगे और हमारे साथ हैं अवानी चौकसी, स्वाति एंड स्वालिहा। ये बताइए कि अभी रिसेंटली जो हिजाब का मसला आया था, ओके, तो उसका पूरा क्या था, कहानी क्या थी उसकी, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं क्या हुआ था, बेसिकली हाउ इट स्टार्टेड दैट? मामला ये है कि दिसंबर के जो लास्ट वीक्स थे, तो मैंने उन बच्चियों से बात की जिसका नाम है अलमास। वो सेकेंड ईयर पीयूसी में पढ़ रही है। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्यों हुआ, तो उसने कहा कि उनके जो टर्म एग्जाम्स थे वो दिसंबर में खत्म हुए थे। तो उन्होंने हिजाब के बारे में प्रिंसिपल के साथ बात की थी और कहा था कि सर हम कॉलेज में हिजाब पहनना चाहते हैं। तो प्रिंसिपल ने कहा था कि टर्म एग्जामिनेशंस के बाद इस मुद्दे के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और फिर देखेंगे क्या होगा। तो बच्चों ने एग्जामिनेशन जो खत्म हुआ उसके बाद लगातार वो प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश कर रहे थे, बोल रहे थे कि देखिए हमारे सीनियर्स जो है वो पहनते थे हिजाब, तो अभी हम भी पहनना चाहते हैं। हमारा एक रिलीजियस एक आइडेंटिटी का एक राइट है, ये फंडामेंटल राइट है, तो प्लीज हमें इसके लिए परमिशन दीजिए। तो लेकिन प्रिंसिपल ने क्या किया था कि इस मुद्दे को पोस्टपोन करते हुए कहा था कि अपने पेरेंट्स को कॉलेज को लाना पड़ेगा, उनके साथ हम डिस्कशन करने के बाद इसके बारे में एक डिसीजन लेंगे। तो बच्चों ने जब लगातार कोशिश के बाद में जब उनको कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, तो उन्होंने कॉलेज को हिजाब पहनकर आने को शुरू, आई मीन दे स्टार्टेड वेयरिंग द हिजाब और वो आने लगे कॉलेज को। जब वो आए तो वो बोल रहे हैं कि जो रिएक्शन था एट लार्ज स्टाफ या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का, बहुत ही बुरा रिएक्शन था। इस हद तक कि जब वो क्लासरूम में गए थे तो बच्चों ने कहा कि उनका एक लेक्चरर टीचर है जिनका नाम उन्होंने बताया है, और उन्होंने जो एक फीमेल लेक्चरर है उन्होंने कहा कि अगर तुम लोग हिजाब पहनकर अंदर आओगे तो धक्का मारकर बाहर निकालना पड़ेगा। क्लास में रहना है तो हिजाब को निकाल कर आओ, नहीं तो नहीं आ सकते। सो उस समय जो शुरू हुआ, जो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में उनको आइसोलेट करने की जो कोशिश जारी थी, तो उसके बाद से ये सिलसिला बढ़कर अब तक आ चुका है। तो ये जो बेसिकली ऑब्जेक्शन डाला गया था मैनेजमेंट में, जो टीचर लोग थे उनके थ्रू से, जैसे कि मीडिया में ये दिखाया गया था कि स्टूडेंट, आप लोगों को स्टूडेंट को रोक रहे हैं, लेकिन कहानी शुरू हुई थी कि ये ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट की तरफ से शुरू हुआ था, कुछ टीचर, जैसे आपने बताया, टीचर लोगों ने शुरू किया था। जी, जब टीचर ने ऐसी सलूक किया बच्चों के साथ, तो ये जो 17-18 ईयर ओल्ड स्टूडेंट्स है वो प्रिंसिपल के पास जाकर उन्होंने अपना जो ग्रीवेंसेस जो है बताया कि सर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमें क्लास में इंक्लूड नहीं कर रहे, तो आप कुछ कीजिए। तो प्रिंसिपल ने क्या किया कि उस लेक्चरर को बुलाकर उनके साथ बात कर उनकी तरफ में सपोर्ट में खड़े होकर बच्चों को ही डांट कर, नहीं तुम लोग गलत कर रहे हो, ये नहीं हो सकता, तुम क्लास में आना चाहते हो तो हिजाब को निकाल कर आना पड़ेगा। फिर बाद में बहुत रिक्वेस्ट के बाद प्रिंसिपल ने कहा कि अपने पेरेंट्स जो है उनको लाओ, बल्कि उनको लाना पड़ेगा जो एडमिशन के टाइम पे जिन्होंने सिग्नेचर किया था जो एनरोलमेंट फॉर्म में, उन्हीं पेरेंट्स को लाना पड़ेगा। उनके साथ बात कर फिर हम डिसाइड करेंगे। तो लगातार 3 दिन बच्चों ने अपनी जो माँ बाप को, पेरेंट्स को, गार्डियंस को बुलाया जिन्होंने एनरोलमेंट किया था, लेकिन उनको ये जो कम्युनिकेशन है ये प्रिंसिपल एंगेज नहीं करना चाहते थे। वो बेचारे आकर बाहर बैठकर उनको 2-3 घंटे वेट कराकर उनसे बात ना करवा कर, एक बच्ची ने जो अलमास है सेकंड ईयर पीयूसी की स्टूडेंट, उन्होंने कहा कि जब उसकी माँ एक टीचर है एक इंस्टीट्यूशन में, तो अगर उनको आना है तो वो स्कूल में अपने जो इंस्टीट्यूशन में एक लीव
लेकर फिर आना है ये मामला को निपटाने के लिए। जब वो आई थी तो उनके साथ बात ना करके फिर उनका अंकल को बुलाकर उनका टाइम वेस्ट कर कर बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से उनके साथ सलूक किया गया था। तो फिर उसके बाद जो है फिर जब कुछ भी इनको सोल्यूशन नहीं दिख रहा था, बच्चा जब ये स्टूडेंट्स को बहुत ही आइसोलेट होकर बहुत ही ये मेंटली एक हैरासमेंट जैसा हुआ था, जब उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा हो रहा है, तो फिर उन्होंने जो ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, द माइनॉरिटी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, अभी उनको कांटेक्ट कर कर उनका हेल्प लेना शुरू किया। फिर ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का जो लीडर है मसूद मन्ना, वो उसने इंटरवीन कर कर उनका डेलीगेशन जब गए तो मिस्टर प्रिंसिपल रुद्रेगौड़ा के पास बोला कि आपको करना आपको पता है कि ये गलत है, ये सब कहा तो उन्होंने दया धमकाया और कहा कि आपको पता नहीं है कि हमारा कनेक्शन कितना है, अगर आप ऐसे ही करेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट एम आई केपेबल ऑफ डूइंग बोल के। उस अनफ्रूटफुल मीटिंग के बाद फिर ये डेलीगेशन जो है, स्टूडेंट लेडीज का जो डेलीगेशन है जिसमें ये बच्चियां थी, वो डीडीपीओ के पास जाकर कुछ पॉजिटिव एक्शन के लिए रिक्वेस्ट करना शुरू किया उन्होंने। फिर डीडीपीओ ने एक कॉलेज प्रिंसिपल के साथ एक मीटिंग, जब इनके साथ बात किया तो एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया था कि देखते हैं, हम कुछ करेंगे, हम जाकर बात करेंगे, कन्विंस करेंगे ऐसा। जब वो गए कॉलेज प्रिंसिपल के पास आने के बाद, मीटिंग के बाद उनका स्टैंड कंप्लीटली चेंज हुआ है। वो बोल रहे हैं कि देखिए ये कुछ हम नहीं कर सकते, ये कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन है, हम इस पर वी कैन नॉट डू एनीथिंग। फिर जब स्टूडेंट लीडर्स ने एक पॉसिबिलिटी लाया कि हम लीगल रूट देना चाहते हैं इसको टैकल करने के लिए, फिर उन्होंने कहा, डीडीपीओ ने रिवील किया कि उन्होंने प्रीवियसली जो कॉलेज को एक ऑर्डर दिया था कि बच्चों को क्लास में वापस लेने के लिए, लेकिन उस ऑर्डर को वो रिफ्यूज कर रहे हैं, नहीं हम नहीं करेंगे ऐसा बोला है, पता चला। ये सब सिलसिला लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में हुआ है। तो अब तक जो वो कोशिश कर रहे हैं तरह तरह के ऑफिसर्स से मीट कर रिक्वेस्ट कर फिर भी उनको ये परमिशन नहीं दे रहे कि नहीं आप क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते। तो ये स्टूडेंट्स जो है उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि देखिए हमारा अटेंडेंस जो है शॉर्टेज हो रहा है, क्लासेस मिस हो रहे हैं, हम चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी आइडेंटिटी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, बल्कि हम ये ड्रेस कोड को भी फॉलो कर रहे हैं, हम यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, सिर्फ हमारा सर जो है उसको हम ढकना चाहते हैं, ऐसा रिक्वेस्ट करने लगे। फिर जो इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस है उन्होंने कवरेज शुरू किया था, तो अभी इंटरनेशनल लेवल तक इसका बारे में चर्चा होने लगा है। You people are taking some action on this, right? सो हमने एक स्टेटमेंट शुरू किया था जो हमने पब्लिक में सर्कुलेट किया है, और हमने ये परसों शुरू किया था और कल हमने सिग्नेचर्स एक्सेप्ट करना बंद किया। तो हम ऑलमोस्ट 1000 लोगों ने इस स्टेटमेंट पे साइन किया है, और हमने इस स्टेटमेंट को उडुपी, मैंगलोर और चिकमंगलुरु के डीसीज को भेजा है। कमिश्नर ऑफ द प्री यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है उनको भेजा है, और ये कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी करके एक कमेटी है जिसमें उडुपी के एमएलए है, तो उनको भी हमने भेजा है, और एक माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को भी ये स्टेटमेंट हमने भेजा है, तो स्टेटमेंट और सिग्नेचर्स के साथ। ये बताइए कि अब जो देखने में आ रहा है कि बहुत ज्यादा इसमें बीएचपी, बजरंग दल, ऐसे लोग भी जो इंटरफेयर कर गए, तो कितना सेफ है बच्चियों के लिए जो हिजाब पहन के कॉलेज जाती हैं? देखिए, सेफ्टी का जो कंसर्न है वो पेरेंट्स को अभी तक है, लेकिन बच्चों ने ठान ली है कि ये जो स्ट्रगल उन्होंने शुरू किया है इसको एंड तक लेके जाने का एक ठान लिया है। और अभी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस सिटीजन्स कलेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस माइनॉरिटी के, वो भी साथ खड़े हुए हैं स्टूडेंट्स के साथ। वो ये ये अभी मेन स्ट्रीम में ये जानकारी को फैलाना चाहते हैं ये बच्चे कि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट अभी क्यों शुरू हुआ, क्योंकि
लास्ट ईयर जो है सीनियर्स जो थे वो हिजाब पहनते थे, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसका शुरुआत कैसे हुआ, क्यों नहीं अब ये स्टांस में चेंज है? और इसके अलावा एक और ऑब्जर्वेशन लाइक हमें जो नोट करना है, द डिपार्टमेंट ऑफ अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन है ना कर्नाटका का, उन्होंने एक एनरोलमेंट गाइडलाइन को रिलीज किया था 2021 और 2022 के लिए। सो इस पीडीएफ को अगर आप देखेंगे, कन्नड़ा में है, इसमें अगर देखेंगे कि तो पेज 24 में जो 6 पॉइंट है, एक स्पेशल नोटिफिकेशन के लाइक अंडर एक 6 पॉइंट में लिखा है कि आई एम कोटिंग, अभी इंग्लिश में ट्रांसलेशन कोट कर रही हूँ, यूनिफॉर्म इज नॉट मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट्स परस्यूइंग अंडरग्रेजुएट स्टडीज in the government Department of Education under the Education Act. However, some college principals and governing bodies have made uniforms mandatory and it is a violation of this rule. Any violation of the aforementioned instruction will be taken seriously. अभी ये साफ साफ लिखा है इस एक सर्कुलर में। इसके बाद भी क्यों कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी और प्रिंसिपल इतना ऑपोजिशन कर रहे हैं, this is a mystery that we are trying to understand. तो ये क्लियर कट ऐसा तो हम लोग महसूस कर सकते हैं कि ये पॉलिटिकल इशू लगता है, रादर देन कि आपको ड्रेस नहीं पहनने दिया जा रहा है। तो एज ए स्टूडेंट एंड ऑल लोग वहाँ क्या सोच रहे हैं कि ये किसी तरह पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है? अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ फिक्र इस बात की है कि उनका जो स्टडीज है वो कंटिन्यू हो जाए, वो अपना सर ढक कर अपना आइडेंटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए पढ़ाई करना चाहती है ये स्टूडेंट्स। उनका स्टैंड अभी ये है, वो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस या फिर कुछ पॉलिटिकल एजेंडा के बारे में उनको पता नहीं है, रादर नाइफ है। अगर आप उनके साथ बात करेंगे तो आपको पता चलेगा इसके। उनका मेन कंसर्न है कि क्लासेस मिस हो रहे हैं, अटेंडेंस शॉर्टेज हो रहा है, हम बोर्ड्स के बोर्ड एग्जाम्स लिखना है हमें ये साल, हम कैसे लिख पाएंगे अगर वो नहीं देंगे तो, ये उनका अभी कंसर्न है। तो ये रिसेंट ये में ये प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है कि हो पाएगा, क्योंकि बच्चों का पढ़ाई रुक रहा है और जैसे आप बता रहे हैं लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं, तो सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है? सॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये जो गवर्नमेंट कॉलेज कर रहा है वो बिल्कुल कानून के बाहर है। सबसे पहले हमारा संविधान के बाहर है। संविधान में हमारा आर्टिकल 25 जो है उसमें फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस लिखा है, तो अपना अपना धर्म चुनने का और उसको दिखाई देने का अपना हक है, ये फंडामेंटल राइट है। उसके अलावा स्पेसिफिकली ये हिजाब के बारे में, हिजाब हमारे कोर्ट्स ने होल्ड किया है कि हिजाब पहनना हमारा हक है आर्टिकल 25 के नीचे, तो ये तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कोर्ट्स से। दूसरी जो बात है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन की बात है। अभी हमारा जो फंडामेंटल राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21, उसके अंदर भी राइट टू एजुकेशन एक एस्पेक्ट होता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है। ये जो एक्शन हो रही है वो हमारा आर्टिकल 21 का, ये लड़कियां की आर्टिकल 21 का राइट्स का वायलेट कर रहे हैं। और तीसरी बात जो है, ये हमारा जो एजुकेशन एक्ट और उसके नीचे जो पॉलिसीज है उसको भी वायलेट करते हैं। जैसे स्वलिहा ने बताया था, एडमिशन गाइडलाइंस है जो डिपार्टमेंट ऑफ पीयू एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने रिलीज किया है, वो गाइडलाइंस के हिसाब आप कोई भी यूनिफॉर्म नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते। और अगर वो प्रिस्क्रिप्शन डालता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे प्रिस्क्राइब करता है, वो उसके ऊपर पनिशमेंट, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होना पड़ेगा। तो अभी ये जो क्वेश्चन जो आती है अभी कि जब ये सरकारी कॉलेज है तो किसने आदेश दिया है? अगर ये अपना मर्जी से ऐसे कर रहे हैं तो अपने गाइडलाइन से डिपार्टमेंट ऑफ पीयू एजुकेशन को एक्शन लेना पड़ेगा। अगर कहीं ऊपर से आदेश आया है तो वो हमारा संविधान के वायलेशन में है और उसके ऊपर भी एक्शन लेना पड़ेगा। तो ऐसे जो हरकत ये सिर्फ एक गवर्नमेंट स्कूल में हुआ है कि और जगह भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है ऐसा होता हो? मेरे हिसाब 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे हो रहा है। एक तो उडुपी, एक चिकमगलूर, और तीसरा आपको याद है स्वाति?
मैंगलोर, उडुपी और चिकमंगलुर में हुआ था पहले। तो चिकमंगलुर में एक ऐसी घटना घटना घटी थी, और दूसरा है मंगलोर के कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स ने आके कहना शुरू किया कि अगर आप हिजाब को बैन नहीं करेंगे तो हम सैफरन स्कार्फ्स पहन के आना शुरू करेंगे करके। तो उस टाइम पे उस चर्चे में एक बार प्रिंसिपल ने कहा था कि हिजाब को बैन कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने वो ऑर्डर वापस लेके अभी दोनों मतलब स्टूडेंट्स जो भी पहनना चाहते वो पहन सकते हैं करके वो हुआ था। लेकिन ये एक चीज है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जो सैफरन स्कार्फ्स पहन के आना चाहते हैं वगैरह, वो लोग वो लोग ये आपने जो बताया था बजरंग दल, वीएचपी, उनसे प्रोत्साहित होके ऐसा करना शुरू कर रहे हैं। तो उनका ये जैसे अभी ने बताया था कि ये हिजाब पहनना एक इसेंशियल प्रैक्टिस है। ये सैफरन स्कार्फ्स पहनना क्या इसेंशियल प्रैक्टिस है हिंदुइज्म का, वो हमें याद रखना पड़ेगा कि ये जो चीज है वो ये जो मुद्दा है वो उसको भी हमें अटेंशन पे करना पड़ेगा। मैंगलोर का जो ये हुआ उस पे कुछ उसका अभी तक क्या रिजल्ट है, कुछ उस पे फैसला हुआ? जहां तक हमने सुना है मीडिया के थ्रू, वहां पे अभी ड्रेस कोड को लाइक एज इन हिजाब का बैन नहीं हुआ है। वो जो ऑर्डर दिया था प्रिंसिपल ने, उन्होंने वो वापस लिया है। तो अभी तक तो स्टूडेंट्स जो पहनना चाहते हैं वो पहन सकते हैं। लेकिन एक और चीज है कि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में ये जो चर्चा हो रही है कि हिजाब पहनना ये क्या ओप्रेसिव है वगैरह, ये हमें वो जो बातचीत चल रही है, हमें वो एक कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा जा रहा है। एक है कि ये जो चीजें हो रही है वो कर्नाटका में हो रही है, और ये उडुपी, चिकमंगलोर और मैंगलोर जो है वो कोस्टल कर्नाटका के रीजन में आता है। और यहाँ पे जो इसको इस रीजन के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए होगा कि यहाँ पे जो हिंदुत्व लेबोरेटरी जैसा जो माहौल है, ये हिजाब का बैन इस उडुपी कॉलेज पे इस कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा हमें। ऐसे ही हम हिजाब बैन इन फ्रांस, उसके बारे में जैसे बात करते हैं वो बिना कॉन्टेक्स्ट के नहीं देख सकते इस बैन को। तो ये सारे चीज पे कौन एक्शन लेगा? अभी ये सरकार का एक्शन है। सरकार का इंसिडेंट ये सरकारी कॉलेज ने किया है, और एक्शन भी सरकार को लेना पड़ेगा। पहला है कि डेफिनेटली हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पीयू एजुकेशन को एक्शन लेना पड़ेगा अपना पॉलिसी के प्रकार। और दूसरा है कि हमारा कर्नाटका माइनॉरिटीज कमीशन है, जो कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन एक्ट में बना चुका है। उसमें ये कोई माइनॉरिटीज का मामला है या कोई डेप्रिवेशन ऑफ राइट्स है, तो अगर कोई कंप्लेंट आता है या अपना आंख से देखते हैं कि ऐसा हो चुका है, तो उनको एक्शन लेना पड़ेगा। उसमें उनका बहुत पावर्स होते हैं वो एक्ट में, तो उनको एक्शन लेना पड़ेगा। तो जो माइनॉरिटीज के डिपार्टमेंट के लोग हैं, जब इस तरह की हरकतें हो रही हैं, तो कितना एक्टिव हो के वो लोग सामने आते हैं, या उनकी तरफ से भी आपको ढिलाई नजर आती है? अगर आप जो डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर, जो ट्विटर का उनका एक हैंडल है, अगर उसका आप डिस्कोर्स देखेंगे, जो रिस्पांस है, एक बहुत सारे लोगों ने उनको टैग किया है और बोला है कि देखिए ये आपके डिपार्टमेंट के अंडर आ रहा है, तो आपको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो उन्होंने साफ साफ ये कहा कि ये हम कुछ नहीं कर सकते, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, ऐसा कहा है। तो वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन उनका जो एक रिस्पांस है वो एक ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है कि देखिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एजुकेशन को अप्रोच करना पड़ेगा, हम उनका ये जुरिस्डिक्शन है, हम कुछ नहीं कर सकते।
ऐसा एक डिस्कोर्स है अभी। तो भवानी, जैसे शालिया ने कहा कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट इस पे ज्यादा एक्शन नहीं ले रही है, तो और आपने कहा कि नहीं उनके ऊपर बहुत पावर होता है, तो ऐसा क्यों आपको हो रहा है कि ये लोग एक्शन नहीं लेना चाहते? एक्चुअली जब मैंने बात किया, मैं कमीशन के बारे में बात कर रही थी। तो जी। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटीज वेलफेयर और जो कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन है, वो दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, मतलब अलग चीजें होते हैं। एक तो है कि जब सरकार का पार्ट है तो एक्शन लेना बहुत मुश्किल है। ये तो हम एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो एक्शन हो चुका है, that has been done by the government. It's a government college. The government is imposing such a unconstitutional rule on its students. For the government itself to take action on the same becomes a bit difficult viewed in the political context. ये जो स्टूडेंट्स है, उनका जो उनके ऊपर जो असर हो रहा है, जो मेंटल ट्रॉमा है इस हरासमेंट की वजह से, जब ये जैसा एक अदरिंग हो रहा है उनके साथ एक डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर लाइक उनके ऊपर सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो इसके बारे में हमें बात करना पड़ेगा। क्योंकि अभी अब ऐसा लगता है कि जैसे कि फ्रॉम द ये जो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी उनके साथ खड़ा होने के लिए राजी नहीं है, उनको एक अकेला छोड़ दिया है। हमें ये कॉन्टेक्स्ट में भी देखना है कि ये 17-18 ईयर ओल्ड स्टूडेंट्स है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो कोई एनजीओ जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से, बहुत सारे एनजीओ कनेक्टेड है, ऐसे लोग सामने नहीं आए इसमें? जैसे हमारा स्वाति ने बताया था, जो लेटर हमने सबमिट किया था उस लेटर में लगभग 1000 सिग्नेटरीज थे जो काफी उसमें ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। तो ये जो मामला है उसके बारे में काफी लोग ने बात करा है, और ये और सामने आ रहा है। हमको देखना पड़ेगा ये कैसे बिल्ड हो जाएगा। एक और चीज है, जो स्वलिहा ने बात की थी इस मुद्दे में, जो स्टूडेंट्स है, जो मुस्लिम वुमेन स्टूडेंट्स है, उनका जो मेंटल स्टेट है वो हमें ऑफ कोर्स हाईलाइट करना चाहिए। लेकिन एक और चीज है कि यहाँ पे सरकार का मुस्लिम विमेन के साथ व्हाट इज देयर कमिटमेंट। हमने देखा है, पहले अभी देखा था कि ये जो एक क्लब हाउस का इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे बहुत डेरोगेटरी बातें हुए थी मुस्लिम वुमेन के बारे में। हमने बुल्ली बाय डील्स देखा है, सुल्ली डील्स देखा है। ये सब जो चीजें हो रही है मुस्लिम वुमेन के साथ, और अभी ये एक तरह का वायलेंस है, तो ये दूसरी तरह का वायलेंस है कि आप लोग सरकार अपने ही इंस्टीट्यूशंस में वो ये एजुकेशन, डिनायल ऑफ एजुकेशन हो रहा है सरकार के अपने खुद के इंस्टीट्यूशंस में। एक चीज यहाँ पे ऑनलाइन स्पेसेस में ऐसे वायलेंस हो रहे हैं, और दूसरी चीज है कि सरकार के अपने खुद के इंस्टीट्यूशंस में ये ऐसा इस तरीके का वायलेंस हो रहा है। तो सरकार का कमिटमेंट क्या है मुस्लिम वुमेन के और से, वो चीज इस मुद्दे से इट कम्स अप इन दिस क्वेश्चन, इन दिस इशू। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपने सही कहा कि गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट मुस्लिम जो लड़कियां और बच्चियां पढ़ रही हैं उनके वर्क की तरफ क्या है, तो ये देखना पड़ेगा। और आप लोगों ने जो इतना सिग्नेचर करा के चीजों को आगे बढ़ाया है, तो डेफिनेटली उसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट सामने हम जल्द ही देखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।